पसीने की बदबू, जोर जोर से हंस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आपस में लगे हुए हैं। और वहीं जाते टाइम की बात है ये, और आते टाइम ऐसा हुआ कि मतलब थोड़ा जल्दबाजी में थे, तो जिस डब्बे में हम चढ़ गए थे ना, वो डब्बा एक्चुअल में रिजर्व था। वो पता नहीं, वो शायद पता नहीं कौन सा डब्बा था, वो एक्चुअल में रिजर्व डब्बा था। वो जो भी था स्लीपर नहीं था, उससे बढ़िया था, बट वो रिजर्व था। हम इसलिए चढ़ गए थे क्योंकि उस टाइम हमारी जो सीट वगैरह का पता कुछ हुआ नहीं था, मतलब क्या था, काफी भीड़ थी, क्या था, वो ट्रेन काफी तेजी में थी, चढ़ गए थे। तो मैं चढ़ा उस डब्बे के अंदर, तो लिटरली मैंने क्या देखा कि कोई तो लैपटॉप पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है, कोई अपना आराम से बैठे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, या कोई बिल्कुल शांत डब्बा, बिल्कुल पीसफुल, वहां पे चूं की आवाज भी नहीं थी। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई अपनी प्रोजेक्ट फाइल बना रहा है ट्रेन के अंदर, कोई अपनी किताब लेके पढ़ रहा है वहां के अंदर बैठ के। वो बिल्कुल शांत पीसफुल, चूं की आवाज नहीं है, बढ़िया, मतलब उनकी ड्रेसअप सब कुछ बढ़िया। तो ये चीज देखी है। और इसके बाद अगर आप ऊपर से आगे जाओगे, थोड़ा और आगे, जो टीयर 1 टीयर 2 डब्बे होते हैं, जो राजधानी होती है, वहां बिल्कुल और आपको शांति मिलेगी। वहां पे ऐसा होगा कि एक कैबिन में एक बंदा बैठा है। तो बेसिकली क्या शो कर रहा है वो शो यही कर रहा है कि ज्यादा पैसा पे करा आपने तो आपका डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस वही सेम है, आपका टाइम कम हो गया, कंफर्ट ज्यादा हो गया, अदर लोगों से अलग कैटेगरी के अंदर आ गए। तो ये चीज है कि जो समाज के अंदर, जो हमारा जो समाज है ना, वो बेसिकली सबको सेम तरीके से ट्रीट नहीं करता। अगर हम मंदिर में भी जाते हैं ना, तो वहां भी हमारे साथ में इक्वालिटी नहीं होती, क्योंकि आजकल तो हम सब जानते हैं कि मंदिरों के अंदर भी वीआईपी दर्शन है। 10,000 रुपए दो, 20,000 रुपए दो, आपको दर्शन होंगे। क्योंकि उन्होंने देखो मेंटेलिटी को पकड़ लिया, उनको पता लग चुका है कि जो इनकी मेंटेलिटी है ना, वो बेसिकली जो मेंटेलिटी है वो सर्विंग मेंटेलिटी है, इनकी फॉलोइंग मेंटेलिटी है। ये हम देखो, ये लोग जो है ना, इनको सबको पता है इस चीज के बारे में, पर कोई भी इस चीज के बारे में बात क्यों नहीं करता? वो इसलिए नहीं करता, कौन मालिक चाहेगा कि उसका गुलाम उसको आंख के दिखाए? कोई नहीं चाहेगा। अगर कोई तुम्हारे नीचे काम कर रहा है तो तुम कभी नहीं चाहोगे कि तुम्हारे नीचे काम करने वाला जो बंदा है वो तुमसे ऊपर उठ के तुम्हें आग दिखाना शुरू कर दे। बट हमें इन चीजों को समझना है, तभी हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को समझ रहे हैं, तभी हम डार्क साइकोलॉजी के बारे में जान रहे हैं। इसमें देखो मेन चीज, देखो मेन सार कहाँ आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपना जो माइंड इस चीज के अंदर गुलाम बना है ना, इसको लिबरेट कराना है। और माइंड को लिबरेशन केवल एक काम से मिल सकती है, वो है बुक रीडिंग। बुक रीडिंग से और अपनी सोसाइटी, अपना सिंबल बनाने से। इसका मतलब क्या है कि अपने आप को, आपको इलाइट समझना पड़ेगा कि मैं अपने आप में इलाइट हूँ। अपने आप को नॉर्मल एवरेज समझोगे ना, और जो तुम्हारे आसपास हैं, अगर देखो उनके साथ में तुम्हारे गोल मैच करते हैं तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा गोल बहुत तुमने बड़ा बना लिया और जो तुम्हारे आसपास है वो चुट्टर मुट्टर है, तो उनसे डिस्टेंस बना लेने में भलाई है। वो इसलिए है क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करने वाला एसएससी वालों के साथ में हैंग आउट नहीं कर सकता, या एसएससी की तैयारी करने वाला बैंकिंग के साथ में हैंग आउट नहीं कर सकता। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लोक टुगेदर। अब आप बोलोगे यार ये कैसी बात हुई, दोस्त तो हो ही सकते हैं। देखो यार, दोस्ती यारी जो है ना, वो थिंकिंग के ऊपर होती है। एक लड़का और एक लड़की जब उनको आपस में प्यार होता है ना, तो शरीर तो चलो आजकल पहले है, बट शरीर से पहले कहीं ना कहीं एक थिंकिंग होती है, एक थॉट लेवल पे मैचिंग होती है, उनकी आपस में वाइब जुड़ती है, तब वो उसमें आते हैं कि हाँ चल ठीक है, तू मेरे साथ कंफर्टेबल है, मैं तेरे साथ कंफर्टेबल हूँ। बाद में उनका जो भी होता है वो बात की बातें हैं, बट वो एक बार आ जाते हैं। बट जब हम लोगों के साथ में बैठना शुरू करते हैं ना, जैसे मैंने आपको टॉक्सिक लोगों के बारे में बताया था कि इनमें ये विशेषता होती है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होता है, जो हमारे थॉट्स होते हैं उनके साथ में एक्सचेंज होने शुरू हो जाते हैं। वो अपनी थिंकिंग हमारे अंदर डालते हैं, जैसे मेरे साथ में हुआ था रिसेंटली। मेरा एक दोस्त था और काफी बेस्ट फ्रेंड बन गया था वो, बट ही वाज टॉक्सिक। तो उसने क्या किया, वो मेरे सामने देखो इनडायरेक्टली बातें करता था, वो डायरेक्टली तो कोई बोलता नहीं था। जंक फूड वगैरह के बारे में बातें करना, तो मैंने ऑनलाइन जंक फूड ऑर्डर करना शुरू कर दिया। इस चीज को वो अप्रिशिएट करता था कि वाह क्या बात है, कितना बढ़िया है, अच्छा ये मत मंगा, ये मंगा ले। उसके बाद क्या किया उसने, मुझे गेमों की दुनिया में घुसा दिया कि कॉल ऑफ ड्यूटी खेल लेते हैं, ये सब कर लेते हैं। उसके बाद क्या किया उसने, मुझे एनिमे के साथ इंट्रोड्यूस करवाया
कि एनीमे होता है, डेथ नोट है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, जापान में ऐसे बनते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसने मुझे ऐसे ब्राउजर के बारे में बताया जो बड़ी बड़ी फिल्मों को केवल 1 से 2 मिनट में डाउनलोड कर देता है। उसके बाद क्या हुआ, उसने मुझे वेब सीरीज देखना सिखाया कि वेब सीरीज है, ये ऐसे ऐसे होती है, इसकी सीजन वगैरह होते हैं। तो जब उसके साथ मैंने हैंग आउट करना शुरू किया तो मैंने अपने बिहेवियर में एक चेंज पाया। उसको बात बात पे चूतिया बोलने की हैबिट थी, तो मेरे मुंह से भी ये वर्ड निकलना स्टार्ट हो गया ऑटोमेटिक। और मेरे घर वाले बोल रहे हैं, बोले तू बात बात पे गाली क्यों देता है। तो मैं बोला नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और गेम खेलना मैंने शुरू कर दिया, 3 घंटे 4 घंटे गेम चल रही है फोन में, जिस फोन में आज तक मैंने गेम नहीं खेली। किताबों से मेरा लगाव खत्म हो गया। उसके बाद में एनीमे देखना। तो ये सब क्या हो रहा था। देखो ऐसा होता है कि अगर एक कमरा, 2 कमरे साथ में है ना, और एक कमरा पूरा गैस का भरा हुआ है, तो दूसरे कमरे से जो भरा हुआ कमरा होता है ना, उससे जो गैस होती है वो खाली कमरे में जानी शुरू हो जाती है। तो मेरा एक दोस्त था, तो उसको मैंने ये बात समझाई थी कि ये सेम एग्जांपल संगत वाला। तो पता है मुझे क्या बोलता, उस सामने से मुझे क्या बोल रहा था, मुझे उसकी बात याद आ गई। उसने मुझे ये बोला था कि जो फूल होता है और जो कांटे होते हैं वो हमेशा साथ में रहते हैं, लेकिन कांटा फूल नहीं बन पाता, फूल कांटे नहीं बन पाते। तो अगर आपकी ये वाली थिंकिंग है ना भाई, तो बेशक मिसिंग को छोड़ो, अपना जाके बैठो उनके साथ में। लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि फूल काटे गए भाड़ में। जो लोग आपके साथ में ये हरकतें कर रहे हैं ना, उनसे प्रॉपर डिस्टेंस करो। क्योंकि देखो, जो इंसान आपके गोल के बीच में ऐसी बातें कर रहा है ना, वो इंसान आपके मतलब दुश्मन दुश्मन है, प्रॉपर शत्रु है, आपका दोस्त तो है ही नहीं। रियल फ्रेंड होगा वो क्या बोलेगा, यार तेरा एग्जाम आ रहा है भाई, पढ़ ले तू बैठ के, ये सब मत खा यार, अच्छी डाइट खा ले, इससे ये क्या है, कुछ नहीं है, गंद है, तेरे पैसे खराब हो रहे हैं, तेरा शरीर खराब हो रहा है। भाई ये सही टाइम नहीं है गेम खेलने का, अपना एग्जाम निकाल ले, उसके बाद गेम खेल लियो। पर सही इंसान वाली बातें नहीं है ना आज के टाइम में। तो बातें हमें जो जानने को मिलती है कि सामने वाला चाहता थोड़ी है कि हमारा कुछ हो जाए। वो तो चाह के ना चाह के हमारे सामने वही बातें करेगा ना, जिससे हमारा पतन होना स्टार्ट हो जाएगा। बट हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि यार देख सामने वाला जो है कितना अच्छा है, इसको मेरी कितनी चिंता है, देख मेरी कितनी फेवर में बात कर रहा है। और एक और इनकी खासियत है टॉक्सिक वालों की, कि ये हमारा इस्तेमाल वेंट आउट के लिए करते हैं। वेंट आउट इन द सेंस, ये हमसे जब जब बात करेंगे जब इनको एक्चुअल में हमारी नीड होती है। कॉल करेंगे, हमारे सामने भड़ास निकालनी शुरू कर देंगे, हमारे बारे में नहीं पूछेंगे कि तुम कैसे हो कैसे नहीं हो, बट वो केवल अपने बारे में ही बात करना पसंद करते हैं। 1 घंटा निकल जाएगा, आधा घंटा निकल जाएगा, अपनी रामायण गाए जाएंगे, वो गाने के बाद में फोन काट के निकल जाएंगे। अब आप लोग खुद समझदार हो, अपने आसपास जो आपके टॉक्सिक लोग हैं उनकी पहचान करो कि कौन कौन से लोग हैं जो आपके मेंटेलिटी को खराब कर रहे हैं। और मैं तो आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, सबसे बड़ी जो बात है कि यार किसी की तरह क्यों बनना है हमको। डोंट बी कार्बन कॉपी, जस्ट बी यूनिक बनो, खुद की तरह बनो। किसी को फॉलो करने की नीड नहीं है, अपनी खुद की मेंटेलिटी बनाओ। देखो एक ना एनएलपी के अंदर एक चीज आती है, मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या होती है, किसी इंसान ने अगर कामयाबी हासिल करी है ना, कोई बड़ा बंदा है उसने कामयाबी हासिल करी है, उसने बताया अपने बारे में कि मैंने ये किया था, ऐसे से मुझे कामयाबी मिली, उसको एग्जैक्ट कॉपी करने की नीड नहीं है। आप वहां से वो चीज उठाओ जो आपकी अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो। जैसे कि कोई इंसान ये बोल रहा है कि मैंने वेट लॉस जर्नी की थी, उसमें मैंने 20 किलोमीटर रनिंग करी डेली, तो आप एग्जैक्टली वो चीज फॉलो नहीं कर सकते, बट आप ये कर सकते हो कि यार उसकी जगह पे 5-6 किलोमीटर कर सकते हो। उसको मॉडलिंग बोलते हैं, कि उस चीज को हम कैसे अपने ऊपर ले रहे हैं। बट हम क्या करते हैं, हमारा माइंडसेट कैसा हो जाता है कि हम खुद को इतना लिमिटेड कर देते हैं ना, हमारी सिचुएशन हमारी थिंकिंग कोई हमारे सामने बात करता है ना कि भाई तू 100 करोड़, अरे भाई 100 करोड़ छोड़, 1 करोड़ रुपए नहीं कमा पाएंगे। सरकारी नौकरी में मिलता कितना है महीने का, मैक्स टू मैक्स 50-60 हजार रुपए। अब उस 50-60 हजार को मैं कितना मर्जी बेशक कमा लूं, हाफ घर में देना पड़ेगा। तो यार इस जिंदगी में तो संभव नहीं है 1 करोड़ कमाना। और इसी सरकारी नौकरी में है, कुछ लोग यूट्यूब पे आ जाते हैं, टेलीग्राम पे आ जाते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना लेते हैं। जैसे आदित्य रंजन सर है, वो सरकारी नौकरी के साथ साथ उन्होंने अपनी कोचिंग सेंटर भी खोल लिया। 80-80 90-90 हजार बंदे हैं ग्रुप के अंदर, और एक एक बंदे को 1000-1000 रुपया कोर्स बेचा है। अब मारो टोटल 80-80 हजार करके इंटू में 1000।
इन लोगों की थिंकिंग वगैरह देखो कैसा है, देखो ऐसा है कि जो अपना माइंड है ना, बेसिकली ये न्यूरोप्लास्टिक होता है। न्यूरोप्लास्टिक क्या होता है कि इसको आप जैसा मर्जी तोड़ लो, जैसा मर्जी मरोड़ लो, हर समय बदलने को ये तैयार है। लेकिन इसके अंदर जो थॉट है ना, जो मेन जो चीजें हैं, वो हमें अपने ही प्लांट करने हैं। उन थॉट के ऊपर हमारे माँ बाप का, हमारे प्रेमिक प्रेमिका का, किसी बंदे का अधिकार नहीं होना चाहिए। मेरी जिंदगी है, मैं ही डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। कोई कुछ नहीं होता मुझे बताने वाला। जब तक अपनी थिंकिंग ऐसी नहीं रखोगे ना भाई, दूसरों को प्लीज करने के चक्कर में खत्म हो जाओगे। आज जो मैंने ग्रुप में वीडियो शेयर की थी, उस वीडियो में क्या था, अ, रत्नाकर डाकू, उसकी वाइफ है, उसके बाप है, उसकी माँ है, वो क्या करता था, जंगल में जाता था और लोगों को मार काट के उनसे पैसा छीन के अपने घर लाके अपनी वाइफ को और अपने माँ बाप को देता था। माँ बाप भी खुश थे, वाइफ भी खुश थी। वाइफ को बढ़िया सोने के कड़े, बढ़िया सोने की चैन, पूरी मौज में परिवार। तो एक दिन नारद जी उसके सामने आते हैं, उसको उसको ही मारने के लिए वो बढ़ता है। तो नारद जी उसको बोलते हैं कि तू ये सब किसके लिए कर रहा है। तो बोलता, मेरे माँ बाप के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, अपनी पत्नी के लिए कर रहा हूँ। तो बोलते हैं कि क्या वो तुमसे प्यार करते हैं। बोला हाँ बिल्कुल करते हैं। तो बोला चलो इस लोक में तो ठीक है, वो तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन जो इतना तुम पाप इकट्ठा कर रहे हो, कभी ना कभी तो इस पाप का तुम्हें दंड मिलेगा। तो बोलते हैं हाँ दंड तो मिलेगा। तो बोलते हैं क्या इस दंड में तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी जो वाइफ है वो तुम्हारा साथ देगी। तो बोला हाँ देगी, क्यों नहीं देगी, जब मेरे सुख के दिनों में मेरे साथ हैं तो दुख में भी मेरे साथ ही रहेंगे। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है ये बात। तो बाद में जाते हैं वो घर पे, तो बोला पूछ के आ उनसे, देंगी नहीं देंगी। तो जब घर में जाता है तो उसकी वाइफ होती है, उसका पापा मम्मी, वो सारे खुश होकर निकलते हैं कि देखो आज रत्ना क्या लेके आया है, बड़े एक्साइटेड होते हैं। तो उसकी वाइफ देखती है, अरे तू खाली हाथ आया है। वो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, आज मेरे लिए गहने लेके नहीं आया। तो वो बोलता है कि चलो गहने की बात तो छोड़, मेरे को आज एक बात पूछनी है। तो बोलते हैं क्या पूछना है तेरे को बता। तो वो कहता है कि मैंने सारी उम्र तुम्हारे लिए लोगों को मारा काटा, तुम्हें मैंने सारे ऐशो आराम दिए, सब कुछ तुम्हें मैंने दिया, क्या इसका जितना जो मैंने गलत कार्य किया है उसका जब दुख भोगने की बारी आएगी, क्या आप लोग सब मेरा दुख बांटोगे। तो सारे उसको पता क्या बोलते हैं, अरे तू ये कैसी साधुओं वाली बातें कर रहा है, ये तू छोड़, ये बता कि तू सामान कब लेके आ रहा है, कब कब लूट के आएगा, कब घर में सामान लाएगा। तो कहते हैं मुझे मेरे पहले पहले सवाल का जवाब दो कि क्या आप सब मेरे साथ में दुख भोगोगे। तो उसकी वाइफ चिल्ला के बोलती है, तेरा करा हुआ कर्म हम क्यों भुगतेंगे, तू मार रहा है तो तू ही भुगतेगा ना, जो तेरा पाप है, हमारा क्या लिंक है तेरे पाप से।